Hello, friends. Namaskar. How are you all? I welcome you to another very important session of न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। आज हम एक बिल्कुल डिफरेंट टेक्निक करेंगे। आपको मजा आएगा, आपको नई चीज सीखने को मिलेगी। फ्रेंड्स, आप मुझे देख रहे हैं, आप मुझे सुन भी रहे हैं, कुछ फीलिंग भी आपके मन में आ रही होगी। ये सारी चीजें आपका कॉन्शियस माइंड कर रहा है। देखना, सुनना, फील करना, स्मेल करना, टेस्ट करना, जो डे टू डे हम करते हैं अपने जानेपन में, न अनजानेपन में, जानेपन में, जानकर, देखकर, समझकर, वो सारा हमारा कॉन्शियस माइंड करता है। लेकिन इसके परे एक सब कॉन्शियस माइंड है। वैसे माइंड कई तरह के हैं, आज हम सिर्फ बात करेंगे कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड की। जो सब कॉन्शियस माइंड है वो इसके भी परे है, और सब कॉन्शियस माइंड बहुत कुछ देखता है, बहुत कुछ सुनता है, बहुत कुछ फील करता है। कॉन्शियसली आपको कुछ पता हो या ना पता हो, सब कॉन्शियस को सब कुछ पता है। आप तो केवल लिमिटेड देखते हैं, लिमिटेड सुनते हैं, लिमिटेड फील करते हैं। सब कॉन्शियस बहुत वास्ट है। जब आप सो रहे होते हैं या मूर्छा में होते हैं तो आपका कॉन्शियस काम नहीं कर रहा होता, लेकिन सब कॉन्शियस उस समय भी काम कर रहा होता है। सब कॉन्शियस 24 आवर्स बिजी है। जैसे आपने एनएलपी की पहली वीडियोस में देखा, सब कॉन्शियस में जो भी हमारे पैटर्न्स बने हुए हैं, जो फीलिंग्स हैं, जो हमारी ऑडियोज हैं, जो हमने पिक्चर देखी हुई हैं, उन सब के बेस पे हमारा बिहेवियर, हमारे पैटर्न्स, हमारे डिजीजेस, हमारे एडिक्शंस, ये सब डिसाइड होते हैं। सब कॉन्शियस ने ही सब कुछ डिसाइड करना है। कॉन्शियस का काम तो है चीजें लेना और आगे दे देना, सब कॉन्शियस को अंदर दे देना। पूरा बिहेवियर, हमारा पूरा पैटर्न, डिजीज सब कॉन्शियस से डिसाइड होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते जब तक सब कॉन्शियस उसको ना करे। ये बिल्कुल ठीक सोचा आपने। जब तक सब कॉन्शियस अलाउ नहीं करेगा, तब तक आप कोई भी बिहेवियर, कोई पैटर्न, कोई डिजीज, कोई एडिक्शंस को दूर नहीं कर सकते। सब कॉन्शियस अलाउ करेगा तो ही आप कर सकते हैं। तो सब कॉन्शियस इतना इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, आपको कॉन्शियसली पता है कि आपका बीपी, ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए, आपका शुगर लेवल कितना होना चाहिए, आपको कितना खाना खाना चाहिए, कैसे आपको कहाँ जाना चाहिए, आप सब जानते हैं। लेकिन यदि सबकॉन्शियस को नहीं पता कि बीपी कितना होना चाहिए, कहाँ आपको जाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो वो नहीं करेगा। तो आपको भले ही कितना ही पता हो, आप तभी कर पाएंगे कुछ भी उसमें से जब सब कॉन्शियस आपके साथ होगा। अब क्वेश्चन ये आता है, जब सब कॉन्शियस इतना इंपॉर्टेंट है तो हम जाने कैसे कि उसके अंदर क्या चल रहा है। बाहर तो हमारे सब कुछ चल रहा है, अंदर क्या चल रहा है, काम तो अंदर वाले ने करना है, बैक वाले ने करना है, सब कॉन्शियस ने करना है। उसको जाने कैसे? इसकी एक टेक्निक है, एक्सेसिंग द सबकॉन्शियस। एक्सेसिंग द सबकॉन्शियस, और अप्रोचिंग द सबकॉन्शियस, अप्रोचिंग और एक्सप्लोरिंग। सबकॉन्शियस को हम कैसे अप्रोच करें, कैसे एक्सप्लोर करें, कैसे एक्सेस करें, वहां तक जाएं कैसे, पहुंचे कैसे सबकॉन्शियस तक। आज हम एक बहुत सुंदर टेक्निक करेंगे, मैं आपके साथ करूंगा। आपको कुछ नहीं करना है, केवल मेरी इंस्ट्रक्शंस को सुनते जाना है और उसके हिसाब से आपको
सोचना, जो भी एक्शन करने मैं बता दूंगा आपको वो करने हैं। इसको करने के लिए क्या आप तैयार हैं? गेट रेडी फॉर इट। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल वंडरफुल एक्सरसाइज। पहले मैं आपको इसकी इंस्ट्रक्शन समझा दूं, जिससे जो एक्सरसाइज हम करने जा रहे हैं। इसमें क्या होगा कि मैं आपको कंफर्टेबली बैठने के लिए कहूंगा, उसके बाद आप आंखें बंद करेंगे जैसा मैं कहूंगा। आंखें बंद करने के बाद मैं आपको ट्रांस की स्टेट में ले जाऊंगा, मतलब मैं आपको मेडिटेशन की स्टेट में ले जाऊंगा, जिसमें आप डीप मेडिटेशन करेंगे, डीप स्लीप में भी जा सकते हैं। उस स्टेट में आपका कॉन्शियस तो चला गया होगा, लेकिन सब कॉन्शियस मेरे सामने होगा। उस सब कॉन्शियस की स्टेट में मैं आपके साथ रहूंगा। उस सब कॉन्शियस से मैं अपने आप बातें करता रहूंगा, कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा। उस क्वेश्चंस के कुछ 15-20 क्वेश्चंस, उन क्वेश्चंस के आंसर्स या तो यस में होंगे या नो में होंगे। क्लोज एंडेड क्वेश्चन पूछूंगा मैं। तो इसकी 3 स्टेज हैं। कंफर्टेबल पोस्चर, दूसरी स्टेज में मैं आपको ले जाऊंगा ट्रांस में, ट्रांस स्टेट, और थर्ड में क्वेश्चनिंग होगी, क्वेश्चंस। अब ये क्वेश्चन पूछने के लिए मेरे पास एक लिस्ट है, मैं उसमें से क्वेश्चन पूछूंगा। जैसा मैंने कहा क्लोज क्वेश्चन में, मतलब उनका आंसर या तो यस में होगा या नो में होगा। आपको क्या करना है, जिस क्वेश्चन का आंसर आपके पास यस है, यस मीन्स करेक्ट है, आपके दोनों हाथ ऐसे होंगे या तो घुटनों पर या लेटे हुए। जब यस आपका आंसर होगा किसी क्वेश्चन का, तो आप अंदर ही अंदर उसको सोच के, आप क्या सोचेंगे, सब कॉन्शियस सोच रहा होगा, तो आप यस के आंसर पे राइट हैंड की किसी फिंगर को या थंब को ऐसे इशारा करेंगे, अगर आंसर यस है तो। अगर आंसर उसका नो है तो आप लेफ्ट हैंड की कोई फिंगर या थंब या किसी तरह से कोई इशारा मुझे देंगे। सपोज आप बिजनेस में हैं, मैं आपसे पूछता हूं कि आप जॉब करते हैं, तो इसका आंसर होगा नो, तो आप लेफ्ट हैंड की फिंगर का कुछ इशारा करेंगे। सपोज मैं आपसे पूछता हूं इंडिया की कैपिटल न्यू दिल्ली है, इसका आंसर सबको पता है यस है, तो राइट हैंड से ऐसे कुछ इशारा आएगा। तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड का ये आप ध्यान रखिए, आपको इसका आंसर देना है। राइट हैंड यस, लेफ्ट हैंड नो। एक्सेसिंग द सबकॉन्शियस, वी विल अप्रोच द सबकॉन्शियस। तो आप रेडी हैं इसके लिए? चलिए एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। आप आराम से किसी कंफर्टेबल पोस्चर में बैठ जाएं। नॉर्मली हम इसे सुखासन कहते हैं। क्रॉस लेग्स, दोनों हाथ आपके नीज पर, हथेलियां खुली हुई आसमान की हो, फिंगर्स भी खुली हुई। बिल्कुल आराम से अपने हाथ नीज पर रख लीजिए, बिल्कुल कंफर्टेबली बैठ जाइए, और बैठते हुए पीछे सहारा ले लें। टेक द सपोर्ट एट योर बैक, बैक में सपोर्ट ले लें। हेड रेस्ट भी हो तो अच्छा है। और एक चीज, बैठते समय नीचे कुछ रखें, बेडशीट, मैट्रेस या कोई भी चीज, डायरेक्ट जमीन पर ना बैठें। बहुत एनर्जेटिक प्रोसेस है ये, तो आपकी एनर्जी प्रिजर्व रहनी चाहिए। आराम से बैठ जाएं। यदि आप लेटना चाहते हैं तो लेट भी सकते हैं। लेटे हैं तो दोनों हाथ साइड में ऐसे खुले रहेंगे। पूरा ध्यान अपने ऊपर रखिए। डू नॉट डू एनीथिंग, कुछ भी ना करें, कुछ भी ना सोचें, जस्ट सरेंडर टू द मोमेंट। अगले 20-25 मिनट आप मेरे साथ रहेंगे। मैं आपको ट्रांस में ले जाकर आपके सबकॉन्शियस से बात करते हुए
से कुछ क्वेश्चन पूछूंगा और उसके आंसर्स निकालूंगा। हो सकता है एकदम आंसर ना आए, कोई बात नहीं, मैं फिर पूछूंगा। और ये सारी एक्टिविटी मैं वीडियो रिकॉर्ड करूंगा ताकि आपको दिखाऊं कि आपने किस क्वेश्चन का क्या आंसर दिया। आइडिया ये है कि जो आपको डिजीज है, जो बीमारी है, जो पैटर्न है, जो एडिक्शन है, या जो भी आपका बिहेवियर ठीक नहीं है, आप जिसको ठीक करना चाहते हैं, क्या आप उसको वास्तव में ठीक करना चाहते हैं? क्या आपका सबकॉन्शियस उसको अलाउ कर रहा है? ये आज हमें देखना है। ऊपर से तो आप कहते हैं मैं करना चाहता हूं, क्या वो सबकॉन्शियस अलाउ कर रहा है? मैं सबकॉन्शियस से बात करके उससे निकलवा लूंगा कि क्या वो आपका सबकॉन्शियस उस चीज को करने के लिए अलाउ कर रहा है कि नहीं। तो चलिए, नाउ क्लोज योर आईज सॉफ्टली एंड जेंटली। धीरे से अपनी आंखें बंद कर लें। आंखें बंद ही रखें जब तक मैं खोलने के लिए ना कहूं। नाउ लुक एट योर ब्रेथ। अपना ध्यान अपनी सांसों पर ले जाएं। सांस आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है। अपना ध्यान सांसों पर रखें। धीरे धीरे सांसें छोटी हो जाएंगी। डू नॉट थिंक एनीथिंग, जस्ट ऑब्जर्व योरसेल्फ। नाउ slowly and gently you travel on your body। मन ही मन अपने पूरे शरीर पर आप ट्रेवल करेंगे जैसा मैं इंस्ट्रक्शन दूंगा। टेक योर अटेंशन टू योर हेड। अपना ध्यान अपने सिर पर ले जाएं और देखें कि वहां कोई दर्द होगा, छोटा सा हल्का हल्का पेन हो सकता है, कोई टेंशन होगी, कोई खिंचाव होगा। जस्ट लीव इट, इसे वहीं छोड़ दीजिए। नाउ टेक योर अटेंशन टू योर फेस। अपना ध्यान अपने फेस पर ले जाएं। आंखें थोड़ी भारी होंगी, सांस धीरे धीरे चल रही है। बाकी मांसपेशियां, मसल्स फेस पर थोड़ा खिंचाव भी हो सकता है, फोरहेड पर टेंशन हो सकती है। जस्ट ऑब्जर्व योर फेस। मन ही मन इसे देखें और इसे वहीं छोड़ दें। अब अपना ध्यान अपने दोनों कानों पर ले जाएं। उन आवाज़ों को सुनने की कोशिश करें जो आपने आज तक शायद नहीं सुनी होंगी। बहुत सारी आवाज़ें आ रही हैं। लिसन टू दोज साउंड्स एंड रिलैक्स। इसे वहीं छोड़ दें। रिलैक्स योर बॉडी। पूरे शरीर को रिलैक्स कर दें, आराम करें, ढीला छोड़ दें। नाउ टेक योर अटेंशन टू योर नेक। वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन, फूड पाइप, एयर पाइप, blood vessels,
nerves, vertebral column all pass through the neck. नेक में कहीं कोई खिंचाव, कहीं कोई टेंशन, कुछ भी महसूस हो रहा है उसे वहीं छोड़ दें और रिलैक्स करें. Now take your attention to your shoulders. कहीं भारीपन होगा, आप कंधों पर कुछ बोझ उठाए हुए हैं, इसे महसूस करें. आपके दोनों हाथ आपकी साइड में, कहीं मसल्स में कोई खिंचाव, कोई तनाव, जॉइंट्स में कोई पेन, इसे फील करें एंड लीव इट. रिलैक्स द बॉडी. जैसे जैसे आप शरीर की यात्रा कर रहे हैं, आप रिलैक्स होते जा रहे हैं. नाउ टेक योर अटेंशन टू योर चेस्ट. चेस्ट में कहीं भारीपन लग सकता है, कोई बोझ हो सकता है. जस्ट ऑब्जर्व इट एंड लीव इट. नाउ टेक योर अटेंशन टू योर स्टमक. फील द मूवमेंट्स इन द स्टमक. खालीपन, सॉफ्टनेस, बहुत सारी मसल्स, बहुत सारा फ्लूइड स्टमक में है. जस्ट ऑब्जर्व इट एंड लीव इट. नाउ टेक योर अटेंशन टू योर हिप्स. इतनी सारी मसल्स, इनमें कहीं कोई खिंचाव, कहीं तनाव, कोई अकड़न या कोई जकड़न, ऐसी कोई भी सेंसेशन हो, उसे देखिए और उसे वहीं छोड़ दीजिए. नाउ टेक योर अटेंशन टू योर लेग्स. आपके नीज में कोई पेन, कोई बोझ, कोई खिंचाव होगा. काफ मसल्स, एंकल्स, हील्स, सोल्स, फिंगर्स, ऑल ऑफ द लेग्स, इनकी क्या पोजीशन है, कहाँ खिंचाव है, कहाँ तनाव है, कहाँ पेन है. जस्ट ऑब्जर्व एंड लीव इट. ऑब्जर्व योर होल बॉडी. पूरी बॉडी का पूरा वजन जमीन पर चला गया है. आप बहुत हल्के महसूस कर रहे हैं. You are feeling very, very light. जैसे जैसे आप मुझे सुनते जा रहे हैं, आप रिलैक्स करते जा रहे हैं. रिलैक्स द बॉडी, रिलैक्स द बॉडी, रिलैक्स द बॉडी from count of 5 to 1. Relax. 5. Relax. 4. Relax. 3. Relax. 2. Relax. 1. And relax.
Now I'll ask you some questions. Be ready for it. Is New Delhi the capital of India? क्या नई दिल्ली भारत की राजधानी है? आपका नाम सो एंड सो है। आप अपने घर में रहते हैं? यस और नो। आप बिजनेस करते हैं? यस और नो। आप कोई जॉब करते हैं? यस और नो। क्या आपके अंदर कोई डीप इशू है जो आपको परेशान कर रहा है? क्या आपके अंदर कोई डीप फोटो या डीप वीडियो है या डीप सीन है कोई जो आपको परेशान कर रहा है? Do you have unwanted inner sounds? Yes or no? Do you have unwanted feelings inside you जो आपको परेशान करती है? Do you have some anxiety in the body, anxiety in your mind? क्या आप अपने आप को ठीक करना चाहोगे? Yes or no? क्या आपके शरीर का या मन का कोई भी पार्ट आपको ठीक करने से मना कर रहा है? क्या आपके अंदर कोई डर है? क्या आपके अंदर कोई बैड ट्रिगर पड़ा हुआ है जो आपको बार बार उकसाता है? क्या आप इस स्थिति में रहते हुए किसी गेन का महसूस कर रहे हैं? आपको कोई गेन हो रहा है? यस और नो? क्या आपका सबकॉन्शियस आपको ठीक करने में हेल्प कर रहा है या ठीक करना चाहता है? यस और नो? नाउ slowly and gently open your eyes. धीरे से आराम से अपने वातावरण के प्रति अपने आप के प्रति सजग होते हुए अपनी आंखें खोल सकते हैं। फ्रेंड्स, मैंने आपको ट्रांस में ले जाकर कुछ क्वेश्चंस पूछे, उनके आंसर भी मिल गए, यस में या नो में, जैसा भी है वो सब रिकॉर्ड भी हुए। ये एक्सरसाइज आप जब भी किसी के साथ करेंगे, प्लीज़ डू इट वेरी केयरफुली। आपको इसकी डीप नॉलेज तो होनी ही चाहिए। आप बार बार इसको सुनिए, बार बार देखिए, महसूस कीजिए। ट्रांस में किसी को ले जाना इज़ नॉट ए जोक। इसकी खूब प्रैक्टिस होनी चाहिए। यदि आप इस एक्सरसाइज को करने में और इंटरेस्टेड हैं और सीखना चाहते हैं और कहीं कुछ परेशानी है, कोई बात है, तो मुझे कांटेक्ट कीजिए।
मेरे डिटेल्स आपको इस वीडियो के एंड में मिल जाएंगे। आई विल बी हैप्पी टू एसोसिएट विद यू। मैं आपके साथ कराऊंगा इसको। आप मुझे बेस्ट रहेगा कि व्हाट्सएप कीजिए या मेल कर दीजिए। जैसे ही पॉसिबल होगा, एज सुन एज पॉसिबल आई विल कॉन्टेक्ट यू। हम सेशन करेंगे इसका। आप अपने ऊपर करना चाहते हैं, मैं आपके ऊपर करूंगा। और मजे की बात यह है कि ये एब्सोल्युटली फ्री होगा। बैठेंगे कहीं पर, करेंगे सेशन, मैक्सिमम 20 से 25 मिनट। देखिए आपके सबकॉन्शियस से क्या क्या निकलता है। आप सोच कुछ रहे हैं, हो कुछ रहा है। कितना भी कोशिश कर लें, बीमारी जाएगी नहीं, आदतें बदलेंगी नहीं, एंजाइटी नहीं ख़त्म होगी, कुछ नहीं होगा जब तक आपका सबकॉन्शियस अलाउ नहीं करेगा। और सबकॉन्शियस अलाउ कर रहा है कि नहीं कर रहा, या तो हम जानते हैं जो कुछ हो रहा है उससे, या इस टेक्निक से। ये टेक्निक बिल्कुल परफेक्ट टेक्निक है जानने के लिए सबकॉन्शियस की क्या हालत है। तो फ्रेंड्स, इसको कीजिए। आई एम विद यू, कॉन्टेक्ट मी एनी टाइम। इसके बाद जब हमें पता लग गया कि सबकॉन्शियस अलाउ नहीं कर रहा, अब इस सबकॉन्शियस को अलाउ कराने के लिए क्या करना है, ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।